मंत्री जी से कि कहीं प्रचारक गए हैं, आपकी महिला मोर्चे की कई कार्यकर्ताएं मर रही हैं, लोग अभाव में जाने जा रही हैं। आपने युवाओं को 1 तारीख का वैक्सीन का बोला, आज वो वैक्सीन हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कितनी वैक्सीन लगनी है? 0.5 वैक्सीन लगनी है। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लड़ाई है, एक आम जनता की लड़ाई है। आप पिछले लगभग पौने 2 दशक का इतिहास टटोल सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कभी भी इतने बगावती सुर देखने को नहीं मिले, लेकिन प्रदेश की आर्थिक राजधानी से उठी इस आवाज ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसमें गौरतलब ये था कि ये आवाज किसी और ने नहीं बल्कि शिवराज सिंह की पार्टी की नेत्री ने ही उठाई। हालांकि वो बात अलग है कि श्रेष्ठा जोशी के इस बयान के बाद भोपाल से पार्टी के मीडिया प्रभारी की सफाई आती है कि उन्हें तो 1.5 साल पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया है। उस विषय पर भी हमने श्रेष्ठा से बात की, जिसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी इस बगावत पर चर्चा कर लेते हैं। तो हुआ यूं कि एमपी में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने का हवाला देकर इस पार्टी नेत्री ने अपने ही नेता को अक्षम करार देते हुए राज्यपाल से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर डाली। यही नहीं बल्कि महोदया ने तो पार्टी को विकल्प भी सुझा दिया कि या तो आप बीडी शर्मा को सीएम का ताज पहना दो या फिर विजय वर्गीय को मुख्यमंत्री बना दो। इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा ये जान लो कि आखिर श्रेष्ठा जोशी की नाराजगी की वजह क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिन परिवारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए काम करके उनकी सरकार बनाई, मैंने भी बहुत बारिश में जाके, धूप में जाके पर्चे बांटे हैं, भीड़ इकट्ठी की है, सभाएं ली हैं, डिबेट करने गई हूँ, लेकिन आज मेरे कार्यकर्ता, इतनी सारी बहनें जो मंडल अध्यक्ष थी वो मर गई हैं। हमारा ही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इधर उधर घूम रहा है, उसको कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है। जनता जनप्रतिनिधियों को जानती है, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं जानती है। उनको लगता है ये जनप्रतिनिधि हमारी मदद नहीं करना चाहते, हमारे तक ये कोई साधन नहीं पहुंचा रहे। आज आपने जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, साल भर से कोरोना है, साल भर के कोरोना में आपने जो द्वितीय चरण में भी 20 दिन के लॉकडाउन के बाद स्थिति जो यथासंभव बनी हुई है, एक कार्यकर्ता पर्चा लेके घूम रहा है, आपने बोला अस्पताल में मिलेगा इंजेक्शन, कहाँ है अस्पताल में इंजेक्शन? वो कार्यकर्ता दूसरे व्यक्ति को भी कोरियर कर रहा है। आपने ये जो भ्रम का माहौल और वातावरण बना रखा है, इसको स्पष्ट करिए कि ये वातावरण क्यों। जैसे ही श्रेष्ठा की बात प्रदेश भर में घूमना शुरू हुई, ठीक वैसे ही हर कहीं हल्ला मच गया। मामले को कंट्रोल करने का जिम्मा पार्टी की मीडिया इकाई ने संभाला और एक विज्ञप्ति जारी करके ये घोषणा कर दी कि श्रेष्ठा जोशी को हम 1.5 साल पहले ही पार्टी से निकाल चुके हैं। इस बात पर भी जोशी मुखर नजर आई और उन्होंने कहा, महाराज मुझे तो पता ही नहीं है मैं कब पार्टी से निकाली गई। बात रही मेरे निष्कासन की, तो ये पार्टी ने मुझे तो अभी तक नहीं बताया कि मुझे कोई निष्कासन अभी तक किया गया है, और मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पार्टी का खुद का निर्णय है। मेरा निष्कासन और ये सब, इन तमाम तर्कों को कोई कैसे भी देखे, लेकिन श्रेष्ठा जोशी पूरे मामले को खुद के प्रदेश के साथ समर्पण से जोड़ रही हैं और बार बार अपने नेता को अक्षम करार देकर उनकी कुर्सी के पीछे पड़ गई। नेता या किसी होने के कारण से कुछ नहीं बोला, ये मेरा नागरिक बोध है और मेरी ये पीड़ा है, जिस पीड़ा से मैं रोज गुजर रही हूँ, अपने लोगों को मरते हुए देख रही हूँ। आज ही एक कार्यकर्ता जो कि पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, उसका 7 लाख का बिल आया है, वो बिल लेके घूम रहा है कि कोई मेरा बिल कम करवा दीजिए। जब कोई इलाज ही नहीं है तो कौन सा बिल बन रही है? काला बाजारी पे आप रोक लगाइए। और रही बात किसको सीएम देखने की, बहुत सारे लोग हैं, अगर ये अच्छा काम करते तो यही बने रहे सीएम, लेकिन काम जो समस्या है उस भ्रम के वातावरण को ये समाप्त करें और हमको इस दुविधा से, इस संकट से बाहर निकालें, क्योंकि ये मुखिया है प्रदेश के, इसलिए इनसे कहा गया है। कहते हैं जहां पर सामान्य आदमी की सोच खत्म होती है, वहां से एक राजनेता सोचना शुरू करता है। तो क्या श्रेष्ठा जोशी की ये बगावत, जिसने प्रदेश में एक बहस छेड़ दी है, उसके पीछे किसी बहुत बड़े नेता की बहुत गहरी चाल है, जिसने अब शिवराज सिंह के संभावित भविष्य के संकेत दे दिए हैं? और क्या पार्टी के भीतर ही उनके सिर पर कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने का ठीकरा फोड़ने की तैयारी चल रही है? अगर हाँ, तो उसकी अगुवाई कौन कर रहा है और वो मालवा से ताल्लुक रखता है या चंबल से? मानो या ना मानो, लेकिन ये सवाल अभी आपके जहन में भी कुलांचे भर रहे होंगे, और अभी से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में सिटिंग सीएम की कुर्सी जाने के बाद से मध्य प्रदेश में ये बहस जोरों पर है। और तो और लोग तो भविष्य के सीएम का नाम भी सोच कर बैठे हैं।
जिसे शायद बंगाल के नतीजों के बाद कुछ गिफ्ट मिल सकता है। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए और किस मुद्दे पर आप मेरे साथ खबर देखना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।